चीन मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है? आखिर चाइना में इस्लाम क्यों नहीं है? क्यों चाइना में मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है? चाइना की गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला इस्लाम धर्म चाइना में चुप्पी साधे बैठा है? और वो कौन सी वजह है जिसके कारण चाइना मुसलमानों से नफरत करता है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म और कोई नहीं बल्कि इस्लाम धर्म है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां इस्लाम धर्म बढ़ने की जगह लगातार कम होता जा रहा है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। दोस्तों, अगर चाइना में रहने वाले मुसलमानों के बारे में बात करी जाए तो पूरे चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमान वहां के नॉर्थ वेस्ट रीजन शिनजियांग में रहते हैं, जिनको चीन उइगुर मुस्लिम कहते हैं। इस पूरे इलाके में 12 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनकी आबादी साल दर साल घटती जा रही है। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर चाइना इन मुसलमानों की जनसंख्या को कंट्रोल करने या फिर कह लीजिए कि इनके इस्लाम रिलीजन को खत्म करने के लिए इन मुसलमानों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, ताकि ये मुसलमान अपनी इस्लामिक कट्टरता को छोड़ दे। बीबीसी न्यूज में आए आर्टिकल के अनुसार इस बारे में चाइना का ये कहना है कि साल 1990 में शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों ने शिनजियांग को एक अलग देश बनाने की मांग करी थी, और जिसका विरोध पूरे 1 दशक तक चला था। फिर साल 2009 में चाइना की गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया, जिसके चक्कर में 200 से भी ज्यादा चाइनीज लोगों की मौत हो गई। और इन मौतों का जिम्मेदार चाइना के लोगों ने उइगुर मुस्लिम को ठहराया। और तब से लेकर अब तक चाइना की गवर्नमेंट यहाँ रहने वाले मुसलमानों को प्रताड़ित करती आ रही है। साथ ही चाइना की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि यहाँ रहने वाले उइगुर मुस्लिम्स चाइना की शांति को भंग करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स की टर्किश भाषा को खत्म करने के लिए और इनके इस्लाम रीति रिवाजों को बंद करने के लिए शिनजियांग रीजन में री एजुकेशन कैंप लगाए हुए हैं। इनके इस री एजुकेशन कैंप में हजारों जेल के कमरे बनाए गए हैं, और जहां पर मुसलमानों को उनकी इस्लामिक परंपराओं को छोड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी सताया जाता है। दोस्तों, शिनजियांग में बनाए गए री एजुकेशन कैंप को गूगल सैटेलाइट इमेजेस से भी साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे देखकर ये बात साफ हो जाती है कि किस तरह चाइना ने यहाँ रहने वाले मुसलमानों का धर्म पूरी तरह से खत्म करने के लिए साल 2015 से लेकर साल 2020 तक बहुत सारे री एजुकेशन कैंप्स तैयार कराए हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को दाढ़ी रखने यहाँ तक कि कुरान पढ़ने तक में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, ताकि यहाँ रहने वाले मुसलमानों के अंदर चाइना की सरकार का खौफ बना रहे। क्योंकि शायद आपको ये ना पता हो कि चाइना किसी भी धर्म को नहीं मानती, और ना ही उसे पसंद है कि कोई भी धर्म के प्रति कट्टरता दिखाए, खास करके मुसलमान। इसलिए चाइना अपने देश में मुसलमानों को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करने में लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि चाइना की एक यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश किए हुए एक डॉक्यूमेंट में ये साफ पता चलता है कि चाइना में साल 2017 तक 10,000 से ज्यादा मुस्लिम स्ट्रक्चर जैसे कि मदरसा और मस्जिद वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और ज्यादातर मस्जिदों को खत्म करके उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए थे, ताकि लोगों के अंदर से अपने धर्म के प्रति कट्टरता कम हो जाए और वहां के मुसलमान अपने धर्म को छोड़ दे। पर दोस्तों, चाइना का एकमात्र मकसद यहाँ रहने वाले उइगुर मुसलमानों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ चाइना इन मुसलमानों से अपना काम करवाकर अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। और अगर आपको ना पता हो तो बता दे कि जिस इलाके में मुसलमान रहते हैं वो ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका है, और जहां पर दुनिया के 5वें हिस्से की कॉटन प्रोड्यूस की जाती है, और कपास के इस कारोबार से चाइना को मोटा मुनाफा होता है। इसीलिए यहाँ की उइगुर मुसलमानों की महिलाओं से कॉटन निकलवाई जाती है, जिससे चाइना को अच्छा खासा पैसा मिलता है। दोस्तों, दिसंबर 2020 में बीबीसी ने एक रिसर्च करी थी, जिसमें ये पता चला था कि शिनजियांग में 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम लोगों से जबरदस्ती कॉटन पिक करवाई जाती है, और यहाँ पर री एजुकेशन कैंप के नजदीक बहुत सारी कॉटन फैक्ट्री मिलने के भी सबूत मिले हैं, जिससे ये बात तय होती है कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों को न सिर्फ उनके धर्म के विरोध जाने के लिए उकसाया जाता है, बल्कि उनसे जबरदस्ती काम भी करवाया जाता है, जिस वजह से इस इलाके में
रहने वाले मुसलमान बहुत ही ज्यादा परेशान है और इन सारी चीजों को देखते हुए जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने चाइना के शिंगजेन से आने वाली कॉटन को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है। और जिससे दुखी होकर चाइना की गवर्नमेंट ने यहाँ के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए शिंगजेन को सर्विलेंस नेटवर्क जैसे कि पुलिस चेक पॉइंट और डिजिटल कैमरा से कवर कर दिया है, जो यहाँ पर रहने वाले हर एक मुसलमान के चेहरे को पहचान कर उसे स्कैन करते हैं। और यहाँ तक कि चाइना की पुलिस एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती है जिससे कि हर एक उइघुर मुसलमानों का बिहेवियर नोटिस किया जा सके, जिसके बारे में अगर चाइना से पूछा जाए तो वो साफ कहता है कि उन्हें यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कब वो कोई आतंकवादी गतिविधियां प्लान करने लगे। लेकिन जिस हिसाब से हम हालात देख रहे हैं उसे देखकर तो ये चीज साफ है कि चाइना में रहने वाले मुसलमानों के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपनी जिंदगी प्लान कर सके, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से उन पर कंट्रोल करके रखा है। तो भला ऐसे में आतंकवादी गतिविधियों को तो भूल ही जाइए, क्योंकि अगर इन सारी चीजों पर गौर करा जाए तो ये चीज साफ पता चलती है कि चाइना ने अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना रखी है ताकि वो अपनी संख्या ना बढ़ा सके। इसी वजह से उइघुर मुसलमानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और आने वाले सालों में तो लगता है कि ये पूरी तरह से चाइना से खत्म हो जाएंगे, और जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चाइना की सरकार होगी। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अभी के अभी लिखकर भेजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।